दादा हमारे दादा था, नाम ही काफ़ी था दादा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दादा हमारे भी नहीं है, हमारी ज़मीन हिल गई पैर। आप लगातार रो रहे हैं ताई। जी हाँ। अजीत पवार के निधन के बाद यहाँ एनसीपी भवन के अंदर एक फ़ोटो रखा गया है और यहाँ पर गुलाब के फूलों के साथ इस फ़ोटो को चारों तरफ से सजाया गया है और एक बड़ा हार जो है वो इस फ़ोटो पर लगाया गया है। एक बड़ा दिया है जो अनवरत अजीत पवार के फ़ोटो के बगल में रखा गया है। बहुत दुखी और बहुत ही तकलीफ़ में भाव विभोर हो गए हैं कार्यकर्ता। इनका यही कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि उनके नेता, उनके पक्ष प्रमुख अब इस दुनिया में नहीं है। इतनी बड़ी विमान दुर्घटना में वो जो है उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। एक महिला कार्यकर्ताओं की यहाँ पर टीम है जो पुष्प यहाँ पर अर्पित कर रही है फ़ोटो पर और लगातार रो रही हैं। आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं? भांडुप से है हम लोग। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मुंबई सचिव हूँ मैं। अभी 2 महीने पहले दादा से मुलाकात हो गई थी, बट अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि दादा हमारे भी नहीं है, हमारी ज़मीन हिल गई पैर। आप लगातार रो रहे हैं ताई। जी हाँ, क्योंकि वो बारामती से हमारा बहुत नज़दीक से संबंध था। इसके लिए दादा की क्या बोलते हैं, हर दिन उनकी न्यूज़ देखना। आपको यकीन हो रहा है कि दादा इस दुनिया बिल्कुल नहीं हो रहा, दादा गए करके बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा हादसा है वो हादसा है या कोई इसमें जांच होनी चाहिए इस हादसे की? अभी तय करेंगे, देखते हैं। बिल्कुल। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से यह हादसा हुआ है? मैं 2.5 साल के बाद राष्ट्रवादी में ऑफिस में आती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वार्डाध्यक्ष भांडुप से आती है, पण दादा हमारे दादा था, नाम ही काफ़ी था दादा। कुछ नहीं बोलूँगी, फक्त दादा बोलूँगी आज, क्योंकि हमारा पक्ष से जो होता है वो फक्त दादा। आपको यकीन हो रहा है ताई दादा नहीं है? बिल्कुल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो पुष्प है वो यहाँ पर अर्पित किया जा रहा है अजीत दादा की तस्वीरों पर और साथ ही साथ एक दिया रखा गया है। उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इस दफ्तर में, जहाँ पर ये पीछे आप फ्लैग्स देख रहे हैं, यहाँ पर बैठकर अजीत दादा, सुनील तटकरे, अदिति तटकरे, छगन भुजबल और जो बाकी के नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया करते थे। आज इसी जगह पर अजीत दादा की जो ये तस्वीर है वो ऐसे लगाई जाएगी। कल अजीत दादा महाराष्ट्र कैबिनेट की मीटिंग में आए थे और मुख्यमंत्री के साथ वो महाराष्ट्र की कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए थे, लेकिन आज 24 घंटे भी नहीं बीते हैं उस कैबिनेट की बैठक को और अजीत पवार के प्लेन क्रैश की खबर आई और कार्यकर्ताओं को एक गहरा धक्का, गहरा सदमा इस खबर के बाद लगा है। हमारे साथ बारामती की मंगल सूर्यवंशी हैं जो अजीत दादा के गांव की हैं और अभी यहाँ मुंबई के जो महाराष्ट्र के प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर पहुँची है। मंगलताई, आप बारामती की रहने वाली हैं? एक पानसरवाड़ी जी। पानसलवाड़ी, बारामती? हाँ, बारा। अजीत दादा के गांव की आप हैं? अजीत दादा? हाँ, मेरी माँ है वो। माँ है। yes. आप लोग का गांव एक ही है? हाँ, हमारा गांव पानसरेवाड़ी है, काटेवाड़ी से ही नज़दीक है। बारामती तालुके में आता है वो गांव, और वहाँ के हम लोग हैं। आज हमें ऐसा लग रहा है कि ना हमारा पूरा पितृ क्षेत्र ही हमने आज गंवाया है और हमारे लिए बहुत ही दो शब्द। मैं कुछ नहीं। कोई यकीन हो रहा है अजीत दादा? बिल्कुल, जैसे सुबह सुबह हमें जैसे पता चला कि ऐसे हुआ है, हमें अभी भी ऐसे लग रहा है कि ये सपना ही है और हमें यही दुआ कर रहे थे कि ये सपना ही रहे। बट ना कि हम ये राष्ट्रवादी परिवार आज ये पोरका हो गया है, पूरा महाराष्ट्र ने आज पितृ छत्र उसका गया है और हम मतलब हमारी मतलब ये हमें ये एक सपना ही लग रहा है कि और एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र का। मेरा नाम सचिन सूर्यवंशी है और मैं अणुशक्ति नगर तालुका में
में नवाब मलिक जी है। तो यहाँ पर देखिए सूर्यवंशी परिवार है, ये बारामती का ही रहने वाला है। बारामती तहसील में जो अजीत दादा का गांव है उसके ठीक बगल के गांव से ये बिलोंग करते हैं और यहाँ मुंबई के अणुशक्ति नगर में ये रहते हैं और वहाँ से यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इन्हें यकीन नहीं हो रहा है अब तक कि अजीत दादा इनके बीच में नहीं है। इन्हीं के गाँव से, इन्हीं के तहसील से निकलकर अजीत दादा ने न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में अपना नाम बनाया, कई कार्यकर्ताओं को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया और आज अजीत दादा जो है खुद इस दुनिया में नहीं रहे। अजीत पवार के निधन के बाद पूरे मुंबई महाराष्ट्र में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बोर्ड लग रहे हैं। यहाँ पर एनसीपी ऑफिस के बाहर, एनसीपी भवन के बाहर एक बड़ा बैनर लगा है, बड़ा बोर्ड लगा है, बैनर लगाया गया है, पोस्टर लगाया गया है जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अजीत दादा पवार को अर्पित की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजलि लिखा गया है। महाराष्ट्राचा दादा हरपला, यानी महाराष्ट्र का जो दादा है वो काल के गाल में समा गया, अब इस दुनिया में नहीं रहा, ऐसे बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के इस दफ्तर के अगल बगल में और भी बहुत सारे बोर्ड लगे हैं। राष्ट्रवादी भवन है ये। राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा है कि उनके पक्ष प्रमुख उप मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।